हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स टॉपिक को समझो, अच्छी तरह से समझो। क्या है यहां पे? टाउन्स, ठीक है, और ये है ट्रेडर्स। अब अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? तो चैप्टर भी वैसे ये टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। अब आपको रिलेट करना है कि अभी तक जो आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, वो सारा सब कुछ आपने मिडिवल इंडिया में किस तरह से कौन कौन से टाउन्स इमर्ज हो रहे थे। तो पिछले वीडियो तक हमने सारे मेजर टाउन्स को डिस्कस कर लिया है। हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम, सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सारे वीडियोस पीछे से देख के आए हैं। तो वो सारी चीजें हो गई। अब अगर बात की जाती है किस चीज पे, टाउन्स और ट्रेडर्स में, तो यहां इस टॉपिक में स्पेसिफिक क्या है, मतलब फिर से वही चीज क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहां पे जो प्रीफिक्स लगा है हेडिंग में, वो देखो, न्यू टाउन्स, मतलब नए टाउन्स बने हैं। तो ये न्यू टाउन्स क्या चीज है, जानना, समझना और अच्छे से इसको क्या करना, रिलेट करना। तो देखो, हम अगर बात करते हैं मिडिवल इंडिया की, ठीक है, मिडिवल इंडिया में हम जैसे क्या ले लेते हैं, चलो 750 ले लेते हैं। तो 750 से अगर बात करते हैं तो यहां पे आप क्या कह लीजिए कि 1750 तक तो चीजें सही चलती रही है। ये जो टाउन्स थे जो हमने पढ़े, सूरत वगैरह, इनकी इंपॉर्टेंस थी। सूरत, मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में हम्पी हो गया, तो ये टाउन इंपॉर्टेंट थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ते जाएगा तो अब नए टाउन्स इमर्ज होकर आएंगे। जो ट्रेडर्स हमने देखा था, इंडियन ट्रेडर्स थे, वो ट्रेडर्स की सिग्निफिकेंस कम होगी, उनकी जगह कोई और आने लगेगा। ठीक है, और वही चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कौन आता है? देखो, यूरोपियंस आए। स्वागत करें उनका? नहीं, जरूरत नहीं है। तो यूरोपियंस आते हैं, ठीक है, यूरोपियंस आना स्टार्ट कर देते हैं मिडिवल पीरियड में, जहांगीर के टाइम पीरियड में ही आ जाते हैं वो। लेकिन तब क्या है, तब वो भीगी बिल्ली की तरह थे, क्योंकि उन्होंने देखा ये औरंगजेब बड़ा खतरनाक आदमी, बहुत मारेगा अगर हमने गड़बड़ कर दी तो। ठीक है, तो उस तरह से वो पहले जो आए, तो पहले उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं किया अपना, ना कोई उनकी एस्पिरेशंस दिख रही थी कि वो पॉलिटिकली ग्रो करना चाह रहे हैं। वो तो इसलिए आए थे कि यहाँ पैसा बहुत है। वो अक्षय कुमार वाला मीम देखे ना, पैसे ही पैसा होगा, तो वो ब्रिटेन में बोलते बाबू भैया पैसे पैसा होगा, चलो इंडिया। तो वो इंडिया में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे केम टू इंडिया, व्हाई? इन सर्च ऑफ स्पाइस एंड टेक्सटाइल। ठीक है, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। तो स्पाइसेस क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी, क्या कि इंडिया क्योंकि एक क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल पार्ट में आता है। जैसे इंडिया का कुछ पार्ट देखेंगे आप, सदर्न पार्ट, तो अब यहां पे क्या है, यहां पे रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल रहती है वेरियस स्पाइसेस के कल्टीवेशन के लिए। स्पाइसेस सच एज क्या कह लीजिए आप, पेपर कह लीजिए, कार्डमम कह लीजिए, ठीक है। तो इन सारी स्पाइसेस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती थी। कहां पे? यूरोपियन मार्केट में। रीजन, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दीज स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स आर वैल्यूड इन यूरोप? क्योंकि वहां पे वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब जब वहां पे वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, तो कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने, कुछ ट्रेडर्स ने क्या सोचा कि इंडिया चलो, यहां से स्पाइस खरीदेंगे, यूरोप में बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो द इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ठीक है। तो अब जब यूरोप के दूसरे दूसरे देशों को पता लगा, तो अलग अलग देश से निकल आए लोग। फ्रांस से आ गए, डच से आ गए, पोर्टुगल से आ गए, इंग्लैंड से आ गए इंग्लिश। तो सभी लोग क्या हो गए, अपनी अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आ गए। इंडिया में आए थे। ईस्ट इंडिया क्यों है मैं बता चुका हूं पहले। जैसे यहां यूरोप है और यहां इंडिया है, अगर हम बात करें तो यूरोप से इंडिया में आए तो उनके लिए ईस्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कहां की थी? जैसे ब्रिटेन की थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की थी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज आती है इंडिया में, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट। ईस्ट की तरफ उन्होंने अपना कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव उठाया और उस ऑब्जेक्टिव के साथ में आ टपके यहां पे। अब आगे क्या होता देखो, तो इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल्ला गफूर, ठीक है, वीर जी वोरा, तो ये लोग जो है ना, इन लोगों के पास क्या बहुत सारी शिप वगैरह हुआ करती थी। ये उस समय पे जब ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, उस समय पे ये लोग हमारी कंट्री के क्या थे, उस समय पे ये लोग हमारी कंट्री के बड़े बड़े ट्रेडर्स थे। इन लोगों का नाम था, इन लोगों का दबदबा था। तो अब जब ये बाहर से, अब ऐसा रहता है ना, जैसे आज आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, अगर आज आप इंडिया में मान लो एक अपना टेलीकम्युनिकेशन लाने वाले हैं, ठीक है, आप सिम की कंपनी खोलना चाह रहे हैं, अब अमेरिका से आने वाले हो आप, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि इंडिया में इस समय पे कौन बैठे हैं? अंबानी अंकल बैठे हैं जियो लेके। तो वो क्या है, वो आपको कंपटीशन देंगे, बोलो हाँ। तो उसी तरह से जब ये यूरोपियंस आए, तो ऐसा नहीं कि हमने इनकी रेड कारपेट एंट्री करवाई होगी कि आइए आप ही का स्वागत है बस। यहां पे पहले से क्या थे, हमारे ट्रेडर्स थे। तो बिग ट्रेडर्स, बिग इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल्ला गफूर, ठीक है, वीर जी वोरा, ये कुछ बड़े बड़े नाम थे उस समय पे। हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, कंपीटेड विद देम। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कंपीट किया। उन्होंने बोला ऐसे कैसे, हमारा एरिया, हमारा ट्रेड है, हमारा मार्केट, इन्हें क्यों दे दें हम, ठीक है। उन्होंने इनके साथ कंपीट किया। बट क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कंपटीशन फेडेड आउट देम
ऑफ द रेस, ठीक है। कंपटीशन के चलते क्या होता है कि मुल्ला अब्दुल्ला गफार, ठीक है, वीरजी वोरा, ये जो बिजनेसमैन थे, ये जो ट्रेडर्स थे, ये लोग कंपटीशन के चलते क्या है बाहर निकल गए। मतलब जो यूरोपियन ट्रेडर्स और इनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा था ना कि कौन ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेड कर सकता है, कौन ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है, बेच सकता है, तो ये लोग बाहर हो गए मार्केट से। अब आप बोलोगे क्यों बाहर हो गए, तो देखो यूरोपियंस जो आए ना तो उनके पास में क्या था, एक एडवांटेज था, उनकी सुपीरियर नेवी, ठीक है, उनके पास जो नेवल पावर था। नेवल पावर क्या होता है कि उनके पास में जो जहाज से आ रहे हैं जैसे, ठीक है, तो जहाज इनके पास भी थी, लेकिन उनकी जहाज और इनकी जहाज में जमीन आसमान का फर्क था। वो जो शिप लेके आ रहे थे तो वो क्या थे, अगर आप देखोगे तो हथियारों से लेस थे, ठीक है, उनके पास में बहुत सारे क्या थे, वेपन्स थे। दे वर वेल इक्विप्ड विद वेपन्स ओवर देयर शिप, ठीक है। वहीं पे अगर इनकी बात की जाए तो हमारे जो लोग थे उन्हें लड़ने भिड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, वो तो ट्रेडर थे सिंपल से। तो इस कारण से क्या है, ड्यू टू दी सुपीरियर नेवल पावर यूरोपियन ट्रेडर्स डिफीटेड दी इंडियन ट्रेडर्स, ठीक है। अब क्या होगा जब इन्होंने कंपटीशन हटा दिया, मान लो आप यूएसए से आप आए थे, आपने देखा रिलायंस है, तो आप रिलायंस अगर मान लो क्या ले रहा है, 600 रुपए का प्लान दे रहा है, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे लो 300 रुपए का प्लान ले लो 3 महीने के लिए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप मार्केट से निकाल दोगे रिलायंस को, ठीक है, मतलब जियो को। तो उस तरह से क्या होता है कि जब ये मार्केट में आए, इन्होंने मार्केट में अपनी जड़ें जमा ली, कौन ने, यूरोपियन ट्रेडर्स ने, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन दी सबकॉन्टिनेंट। अब आए तो बहुत सारे थे, पोर्टुगीज भी आए, डच भी आए, इंग्लिश भी आए, फ्रेंच भी आए, लेकिन इन्होंने आपस में भी जब लड़ाइयां लड़ी ना, तो पहले इन्होंने यहां के लोगों को हटाया सबने मिलके, और फिर आपस में एक दूसरे को हटा दिया। तो अल्टीमेटली रंबल रेस होती जो, तो रंबल रेस में क्या होता है, आपने देखा कभी कभी दो लोग एक साथ मिलकर एक को हरा देते हैं, और फिर वो दो आखिरी में जब रह जाएंगे तो दो भी एक को तो फेंकना पड़ेगा बाहर, वही चीज होती है। तो अल्टीमेटली जीतता कौन है, अल्टीमेटली जीतते हैं इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। नाउ ठीक है, अब जरा शब्दों को पकड़ो, देखो पूरा खेल शब्दों का रहता है, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर। तो इन्होंने कमर्शियली तो अपनी जड़ें जमा ली हैं, कंपटीशन खत्म कर दिया, साथ ही साथ पॉलिटिकली भी इन्होंने क्या करा, जैसे बंगाल वगैरह के दीवानी राइट्स, बंगाल वगैरह में पॉलिटिकल राइट्स ले लिए, वहां के राजा वगैरह को हरा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, उनकी पावर और मजबूत हो गई, पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है। वही चीज यहां पे देखने को मिली है। क्लियर? आगे देखो क्या होता है। तो अब जैसे हम बात करते हैं आगे से न्यू ट्रेडर्स, तो ये नए ट्रेडर्स कौन आए, एक पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब न्यू टाउन्स, अब ये ट्रेडर्स आए तो इन ट्रेडर्स ने क्या किया, नए टाउन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू करी। वो नए टाउन्स कौन कौन से थे, चलो समझाता हूं। तो क्या होता है कि न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स जब हम बात करते हैं तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज, इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। नए ट्रेडर्स आए तो इन्होंने क्या किया, और एक्सप्लोर किया, कंट्री से और ज्यादा सामान लेके जाएंगे, यूरोप में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तो डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो दिस लेड टू दी ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा। मेनली क्या होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा डिमांड थी। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है बच्चों, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों वाली इंडस्ट्री जो है, तो जैसे हमारे यहाँ कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, सिल्क के कपड़े बन रहे हैं, अलग अलग तरह के कपड़े बन रहे हैं, तो इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी यूरोप में। वो लोग देखते थे यार हाथ से इतना सुंदर कपड़ा बना है, इतना अच्छा कपड़ा है, तो वहां के राजा रानी सब इंडिया के कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस कारण से यहां से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जाता था। अब जब डिमांड बढ़ना चालू होती है, जो नए ट्रेडर्स आए हैं, तो नए ट्रेडर्स नए मार्केट में ले जाके बेचेंगे, तो क्या होता है, दिस लेड टू द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, ठीक है, डाइंग, ये सारे इन सारी चीजों की डिमांड भी बढ़ गई है। दिखती बात है कि अगर मान लो आज आपको कोई ऑर्डर दे देता, आप क्या बनाते हैं, मोमोज बनाते हो, चलो एग्जांपल लेते हैं, आप मोमोज बनाते हो, आपको कहां से, ब्राजील से किसी ने ऑर्डर दे दिया कि आपके मोमोज बहुत अच्छे हैं, नए ट्रेडर्स आ गए आपके पास में, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो हाँ बढ़ेगा, प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ेगा। तो इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन्स बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, हमारी क्वालिटी बढ़ गई, इंडियन टेक्सटाइल वाह भाई वाह वाली कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप जो देख रहे हैं ना, इतना चकाचौंध सारी चीजें दिख रही है, तो इसका एक क्या था, इसका एक ब्लैक साइड भी था, मतलब इसमें एक दिक्कत भी थी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या कि आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली है। अब जब कमर्शियल पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है, तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहेगी। और पहले जो हमारे वीवर्स थे, हमारे जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो इंडिपेंडेंट थे, उन्हें जिसे बेचना है सामान उसे बेचेंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या बोलेंगे, नहीं सामान तो हम ही लेंगे आपका, ठीक है, वही चीज यहां पे होती। तो क्या, हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। समझना, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन है उनकी जो आजादी थी वो खत्म सी हो गई, कम सी हो गई, ठीक है। हमारे क्राफ्ट पर्सन की आजादी क्यों खत्म हुई, क्यों कम हुई है, उस चीज को समझो। हाउ, ये हाउ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज का, ठीक है। हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये शब्द लेके अगर पढ़ोगे
टॉपिक को रोको जरा, ब्रेक लगाओ। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे भी ध्यान रखना। शायद मैंने पहले बताई है नहीं बताई है, भूल गया हूं मैं, लेकिन अब समझो। आप जब भी पढ़ते हो, ठीक है, जो भी पढ़ते हो, जैसा भी पढ़ते हो, हमेशा 4-5 शब्द मन में याद रखना। क्या? कि जो भी टॉपिक पढ़ा उसका हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये चीजों को बहुत अच्छे से समझ लो। ये चीजें आपने समझ ली तो टॉपिक फिर रटने वाली बात नहीं रह जाएगी, फिर टॉपिक में आपको सिर लड़ाने वाली बात नहीं रह जाएगी, फिर टॉपिक आपके अंदर हो जाएगा, आप टॉपिक के अंदर हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा नहीं है, किसी चीज को जिया है। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये शब्द जरूर पूछा करो जब भी पढ़ते हो। और ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित मत रखना, आप लाइफ में कुछ कर भी रहे हो ना, तब भी ये शब्द जरूर पूछ लेना अपने आप से। अंदर से आवाज आ जाएगी अगर कि हाँ आपके पास उस चीज का व्हाई है, उस चीज का हाउ है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, तो आप जीवन में हर चीज कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? तो ये हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइफ स्किल्स हैं। क्लियर? चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखो क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये पीरियड में डिक्लाइन होती है किसकी? इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। क्यों डिक्लाइन होती है, कैसे डिक्लाइन होती है, हाउ? तो देखो मैंने बताया आपको कि उनके पास जब पॉलिटिकल पावर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो उन्हें क्या चाहिए रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो एक तरह से प्रॉफिट कमाना है। अब ये क्राफ्ट पर्सन, उनको क्राफ्ट पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है। पहले क्या होता था? पहले राजा था मान लो यहां का कोई, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा? हमने विजयनगर एम्पायर देखा। विजयनगर एम्पायर में आप देख लो कि वहां के जो क्राफ्ट पर्सन वगैरह होंगे, ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर में वहां के क्राफ्ट पर्सन को वहां के राजा खुश रखने की कोशिश करेंगे। अब ब्रिटिश तो यहां पे पैसा कमाने आए हैं, तो उन्हें तो पैसे से मतलब है, तो खुशी खुशी नहीं देखेंगे, वो तो क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। जितना पैसा बना सकते हो बना लो, इनको जाने मत दो। ठीक है, तो वो चीज है, वही चीज यहां पे हुई, जिसके चलते क्या है कि उनकी इंडिपेंडेंस खत्म होते चले गई। अब वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे तो देवर फोर्स्ड टू सेल दोस प्रोडक्ट्स टू दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट दी मिनिमल पे। ठीक है, कम से कम पैसे में प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, उनके पास में कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहती थी कि हम हमारा प्रोडक्ट किसी और को बेचें। फंस गए ना एक तरह से जाल में, वही चीज होती है। तो द क्राफ्ट पर्सन वर फोर्स्ड टू वर्क अंडर द सिस्टम क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एंड यूरोपियन एजेंट्स। तो ये जो यूरोपियन एजेंट्स आए यूरोप से, ठीक है, ये जो ब्रिटिश सिस्टम डेवलप हुआ, उन्होंने बोल दिया इतने पैसे पे इतना प्रोडक्ट आपको हमें देना होगा। एडवांसेस, पहले लोन दे देते थे। देखो फंसाते कैसे थे वो बताता हूं मैं। पहले क्या करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ये यूरोपियन एजेंट्स हमारे क्राफ्ट पर्सन को लोन दे देंगे। ठीक है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। तो क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। और लोन देने के बाद में क्या होता है? लोन देने के बाद में अब हमारा वीवर फंस गया है, वो किसी और को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि लोन देते समय कंडीशन रख दी थी कि ये लोन तो दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट पूरा आपका हम ही खरीदेंगे, और हम खरीदेंगे और कम से कम पैसे में खरीदेंगे। तो ये दिक्कतें होने लगी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई समझ में? इसमें आप बोलोगे कि चलो परमानेंटली क्या मिल गया, नहीं तो एक बायर मिल गया ना, परमानेंटली इन्हें एक बायर मिल गया, लोन मिल गया, एडवांस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक बार के लिए अच्छा लगता है, ठीक है, एक बार के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो बार बार जब किसी चीज के आप आदी हो जाते हो ना, तो वो बड़ा दिक्कत दे देता है। ब्रिटिश ने भी देख लिया कि ये फंस गए हमारे डेब्ट ट्रैप में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा बहुत ज्यादा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। ठीक है, तो ट्रेडर्स और ट्रेडर्स का क्या इंपैक्ट रहा, देखो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया मैंने। आई होप चीजें रिलेट कर पाए और समझ में आ पाई है। ठीक है, अब आगे क्या है? इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स। तो ये जो ट्रेडर्स आए ना, तो इन ट्रेडर्स ने क्या देखा कि यार सूरत में अपने हिसाब से चीजें नहीं चल रही है। फिर उन्होंने देखा हम्पी, मसूलीपट्टनम में अपने हिसाब से चीजें नहीं चल रही है। तो इन्होंने और उस समय पे मुगल एम्पायर वगैरह भी डिक्लाइन होने लगा था, अभी बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको। तो अब क्या हो रहा है देखो, रिलेट करो। मुगल एम्पायर क्या है? ये मुगल एम्पायर यहां था, मुगल एम्पायर नीचे आते जा रहा है। ठीक है, वहीं पे साथ साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन कंपनीज की पावर बढ़ते देख रहे हो। तो जो चीजें मुगल एम्पायर के सामने इंपॉर्टेंट थी वो भी डिक्लाइन होगी धीरे धीरे, और जो चीजें पहले नहीं थी लेकिन ब्रिटिश ने जिन चीजों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया वो ऊपर जाएगी। तो ये चीजें क्या है? यहाँ पे खाने पीने की चीज नहीं है, चीजें मतलब क्या है? टाउन्स। तो जो टाउन्स मुगल एम्पायर के टाइम में प्रोमिनेंट थे वो डिक्लाइन होने लगे, जैसे सूरत। ठीक है, जो टाउन्स पहले जिनका अस्तित्व नहीं था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे। तो वो टाउन्स में बॉम्बे आ जाएगा, ठीक है, कलकत्ता आ जाएगा, मद्रास आ जाएगा। ठीक, तो अब जरा इसको अगर मैप पे दिखाऊं मैं आपको, तो ऐसे देख लो, क्या है ये इंडिया है, तो यहां पे आपको बॉम्बे मिल जाएगा, यहां पे तमिलनाडु में आपको चेन्नई, जो प्रेजेंट डे चेन्नई है ना, वो मद्रास हो जाएगा, ऊपर कोलकाता, मतलब आज का कोलकाता तब का कलकत्ता। तो ये चीज जो है, ये तीन सेंटर जो है, ये तीन सेंटर ये नए टाउन्स की तरह इमर्ज हो क्या है। हेडिंग से मिलाओ जरा आप, क्या? न्यू टाउन्स। आगे समझ में? ये जो नए ट्रेडर्स आए, इन्होंने नए टाउन को ज्यादा ग्रो करने पे फोकस किया। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह यहां लगाना स्टार्ट करी है। ये तो दहेज में मिला था बॉम्बे उन्हें, ठीक। तो उस तरह से क्या है, धीरे धीरे ग्रो करने लगा नए टाउन्स। और ये नए टाउन्स में क्या है, नए टाउन्स में आप डिस्क्रिमिनेशन देखोगे
किसके साथ, ये ट्रेडर्स जो क्राफ्ट पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो यहां भी देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, तो दीज बिकेम दी नोडल सिटीज एंड दीज आर दी नोडल सिटीज टुडे ऑल्सो। आज भी आप देखोगे तो ये टाउन क्या है हमारे, जैसे चेन्नई है, कलकत्ता है, बॉम्बे है और एक दिल्ली है, तो ये जो 4 सिटीज हैं, 4 कंट्री के मेजर सिटीज हैं, ठीक है। तो आज भी वही कहानी है उनके साथ में, क्लियर। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस, हाउ, अब सवाल यहां पे भी आता है। अब जब क्या होता है कि टाउन्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा ना, तो टाउन में जब चेंज हुआ तो उसके साथ साथ में क्राफ्ट और कॉमर्स में भी बहुत एक अब्रप्ट चेंज आया, एक मेजर चेंज देखने को मिला। अब आप बोलोगे क्राफ्ट और कॉमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ होगा, तो सोचो, जो क्राफ्ट्समैन क्या रहते थे, सूरत के आसपास रहते थे, जो हम्पी के आसपास रहते थे, क्यों, क्योंकि वहां से ट्रेड होता था, वहां पे क्या होता था, ट्रेडर्स आते थे। अब लेकिन जब वो सिटीज की इंपॉर्टेंस कम होने लगेगी, ठीक है, वही वाली बात, व्यापार से मतलब जब ट्रेड होगा तभी क्या होगा, किसी भी तरह का विस्तार होगा, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन होगा। अब जब ट्रेड होना ही बंद हो जाएगा, क्यों ट्रेड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि नई सिटीज इमर्ज हो रही हैं, तो जो पुराने सेंटर्स थे वहां पे ट्रेड नहीं होगा, वहां के क्राफ्टमैन जो हैं, वहां का जो कॉमर्स है, धंधा है, वो सब चौपट हो जाएगा। वही चीज यहां पे हुई। और साथ ही साथ में क्या है कि ये जो ब्रिटिश आए थे तो इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, नए नए टाउन्स जो बनाए, तो नए टाउन्स में कुछ एरिया को ब्लैक टाउन्स की तरह डेजिग्नेट कर दिया गया, कुछ एरियाज को व्हाइट टाउन्स की तरह डेजिग्नेट कर दिया गया। अब आप बोलोगे ब्लैक टाउन्स में ब्लैक कलर का पेंट होता था, व्हाइट टाउन्स में व्हाइट कलर का पेंट होता था, नहीं, ब्लैक टाउन्स मतलब क्या, देखो वो हमेशा रेशियल सुप्रीमेसी के साथ चलते थे। कौन, ये जो नए ट्रेडर्स आए हैं, नया जिनके पास पावर आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ये मानते थे कि ब्लैक्स जो है, इंडियंस जो है, वो क्या है, इंफीरियर है, और हम तो व्हाइट हैं, ठीक है, हम तो व्हाइट है, मतलब वो अपने आप को कंसीडर करते थे, वो ऐसा सोचते थे कि हम तो गोरे हैं तो हम क्या इनसे ऊपर हैं। अब ये गोरे और काले के रंग भेद में क्या करा, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे क्या है, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। तो यूरोपियन कंपनीज ने मर्चेंट्स के लिए, आर्टिसंस के लिए एक अलग, उतने वेल डेवलप्ड नहीं कह सकते, जहां पे फैसिलिटीज नहीं हो, ऐसे टाउन बना दिए, ठीक है। ये जो बड़ा टाउन है जैसे बॉम्बे, तो बॉम्बे में एक एरिया क्या कर दिया उन्होंने, बोल दिया ये ब्लैक टाउन है, यहां पे इंडियंस रहेंगे। और जो पॉश एरिया होता था, जो अच्छी जगह होती थी, तो एरियाज कंसीडर्ड एज सुपीरियर रेसिडेंसीज लाइक फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम्स इन कलकत्ता वर ऑक्यूपाइड बाय व्हाइट रूलर्स। और अच्छी जगह पे उन्होंने कब्जा करके बैठ गए, किसने, व्हाइट रूलर्स ने। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से चेंज आया, किसमें, इस तरह से चेंज देखने को मिला हमें, जो नए टाउन्स बने थे और नए टाउन्स का जो चेंज हुआ, एनालाइज करो जरा। तो ये चेंज में अल्टीमेटली सफर कौन कर गया, अल्टीमेटली सफर कर गए मर्चेंट्स और वीवर्स, ठीक है, हमारे जो लोकल लोग थे। तो न्यू टाउन्स एंड ट्रेड्स, देखो ये चैप्टर जो है ना, इसको गांठ बांध लेना, गठना बांधते ना वैसी गांठ बांध लेना। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर आपको 8th क्लास में भी मदद देगा। मतलब यहीं से आप कहानी चालू करोगे कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे वीवर्स, हमारे मर्चेंट्स, हमारा जो सिस्टम था, हमारा अपना सिस्टम था, वो डिसइंटीग्रेट होते चले गया। ठीक, तो हमने क्या करा, अब जरा चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। हाँ, ये देखो, तो ये टाउन का व्यू दिख रहा है आपको। तो अगर आप देखोगे तो क्या है कि इंडियंस जो है, तो उनका काम क्या है, पालकी वगैरह उठाने का काम हो गया इस तरह से। अगर ये जो एरिया डेवलप हो रहा है, तो पॉश एरिया, यहाँ पे कौन रह रहे हैं, मतलब ये व्हाइट लोकेलिटी दिखा रही है, जो व्हाइट टाउन है, तो उसका सीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब जरा मुझे 2 मिनट दो बस, आप किस चीज के लिए, तो मैं आपको पूरे चैप्टर की एक समरी कह लीजिए, या फिर जो क्रक्स है ना, जो रस रहता है, एसेंस, वो बता देता हूं। अगर हम चैप्टर पे फोकस करें, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, तो हमने देखा कि किस तरह से मिडिवल पीरियड में अलग अलग टाउन्स इमर्ज हो रहे थे। टाउन्स क्यों इमर्ज हो रहे थे, तो वहां पे वेरियस मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, टेंपल टाउन्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, कमर्शियल हो सकते हैं। तो जो कुछ प्रोमिनेंट टाउन्स इमर्ज हुए मिडिवल टाइम पीरियड में, तो थंजावुर के बारे में जैसे देखा हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर था वहां पे कहीं ना कहीं। फिर दूसरी सिटीज जो हमने देखी प्रैक्टिकली, हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम, तो यहां पे कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ कमर्शियल रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी थी। तो जैसे हम्पी में हमने देखा था मंदिर वगैरह। होमवर्क आपका, चलो क्या है कि हम्पी में कौन सा मंदिर था और किसने बनवाया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब ये सारी चीजें हो रही थी, अब इन सारी चीजों के बीच में आपको लाइन क्या ड्रॉ करना है, इन सारी चीजों के बीच में आपको लाइन ये ड्रॉ करना है कि मिडिवल पीरियड में एम्पायर्स बदलती चली गई, सारी चीजें होते चले गए, लेकिन एक जो कंटिन्यूटी बनी रही, वो कंटिन्यूटी किस चीज की बनी रही, वो कंटिन्यूटी बनी रही कि किस तरह से ट्रेड जो है वो फ्लरिश हो रहा था, और ट्रेड के कारण कुछ जो स्मॉल विलेजेस थे वो बड़े टाउन में कन्वर्ट हो गए थे। जो लोग वहां पे रह रहे थे, उनका क्राफ्ट भी अच्छा चल रहा था, पैसे कमा रहे थे। और अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ये जो मिडिवल पीरियड के एंड आते आते इस तरह से नए टाउन्स और नए ट्रेडर्स इमर्ज होते हैं। 3 टाउन की हिस्ट्री पढ़ी, जो मतलब हिस्ट्री इन द सेंस ये ट्रेड से रिलेटेड हिस्ट्री, उनका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। बोलो हाँ, ठीक है। तो
आई होप कंसेप्ट्स आर क्लियर। चैप्टर कंप्लीट हुआ, नाचो गाओ ऐश करो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो जीआईएफ की जगह आप भी डांस कर दिया करो, तो इतना कर दे रहे हैं वही काफी है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है, अभी अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आखिरी में एक और चीज सुनते सुनते जाओ, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ इसी तरह से सिस्टमैटिक वे में एक अरेंज फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको घर बैठना है, बढ़िया पॉपकॉर्न रखना है, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट जो भी है उसमें वीडियो लेक्चर्स देखना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।